सो दोबारा एक बार प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज़ योर मेन, ये आपका प्रोजेक्ट है। इसके अंदर सबसे पहले फोल्डर जो आता है नोड मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज होंगी इसमें अवेलेबल आपकी, ठीक है। लाइब्रेरीज होंगी, डिपेंडेंसीज होंगी, वो इस फोल्डर के अंदर होंगी। नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल, इसमें आपने कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करनी है। फिर आपका पब्लिक फोल्डर है आगे, जिसमें आपकी फैब आइकन फाइल है, लोगो फाइल्स हैं और जेसन फाइल है, और index.html एक फाइल है जो आपकी दिखाई देती है, यही फाइल आपकी रन होती है, ठीक है। इसकी बॉडी सेक्शन में आपकी एक डेव टैग मिलेगा आपको, जिसकी आईडी रूट होगी, दैट्स इट, खाली होगी वो भी, उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा। तो ये वाला कंटेंट जो है फिल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट। वो कैसे होता है वी विल सी इन अ व्हाइल। फिर आपका सोर्स फोल्डर होता है, सोर्स फोल्डर लास्ट में देखते हैं। उससे पहले ये जेसन फाइल अगेन, पैकेज लॉक और पैकेज जेसन, अगेन ये दो फाइल्स आपकी प्रोग्रेसिव ऐप्स के लिए होती है, ठीक है, कंटिन्यूसली जिसने डाटा फेच करना होता है। रीड मी, यू कैन रीड दिस फाइल टू गेन सम नॉलेज अबाउट हाउ टू रन, हाउ टू टेस्ट, ठीक है, इसको आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट अप ये अगेन आपकी एक लाइब्रेरी है, डिपेंडेंसी है सॉरी, गेट इग्नोर। नेक्स्ट अप जो आपका मेन फोल्डर जिस पर आप ज़्यादातर वर्क करोगे वो ये रहा। इसमें आपकी .css और js फाइल मिलेंगी आपको। app.css फाइल फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, अगेन css जैसी ही है आपकी पूरी फाइल, जैसे आप नॉर्मल एक css बनाते हो वैसी ही है, ठीक है, जिसमें आप सेलेक्टर्स के हेल्प से कुछ प्रॉपर्टीज असाइन करते हो, सेम एज इट इज ही है। app.js ये आपकी मेन जावास्क्रिप्ट फाइल है, जो आपके उस डिव में आपके क्या आएगा वो यहाँ से ही आपका कंट्रोल होगा। दिस इज योर मेन कंटेनर, ऐप कंटेनर। जो आपका पेज होता है ना, उसमें बहुत सारे कंटेनर्स हो सकते हैं, लेकिन जो पेरेंट कंटेनर है सभी कंटेनर्स का वो ये होगा, ऐप कंटेनर, ठीक है। वो किस में मिलेगा आपको, app.js में। मतलब यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है यही आपको फाइनली दिखेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट फाइल आपकी app.test.js, इट्स नॉट फॉर योर कंसर्न, ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए है। फिर है index.js, जो आपकी इंडेक्स फाइल है उसके रिलेटेड है ये js। यहाँ से ही आप वो डिव, ये देखो वो डिव हम गेट कर रहे हैं, document.getElementById, और इसको बड़े ध्यान से देखो, ऊपर हमने बहुत सारी पैकेजेस को, डिपेंडेंसीज को, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है, और वो इस पाथ से आपने उठाई है, ये रिएक्ट लाइब्रेरी इस पाथ से आपने उठाई है। सिमिलरली रिएक्ट डोम आपकी एक लाइब्रेरी है जो आपने इस पाथ से उठाई है, ठीक है। कोई भी फाइल आपने एडिशनल फाइल जो ऑलरेडी बनी हुई है या आपने बनाई है, अगर आपने यूज करनी है, यू हैव टू इम्पोर्ट इट फर्स्ट। तो इंपोर्ट की इंस्ट्रक्शन आपके लिए जरूरी है। जैसे ये index.js ने app.js को यूज करना है तो इंपोर्ट किया है उसने, देखो इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, ये पाथ दिया हुआ है कि कहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट बच्चे रेंडरिंग मेथड यूज किया, रेंडर मेथड यूज किया हुआ है रिएक्ट डोम, ठीक है, क्लास का रेंडर मेथड यूज किया है। और इसमें उसने क्या है, यहाँ पर लिखा है क्या रेंडर करना है, जैसे उसने ऐप में जो भी है वो रेंडर करना है तो वो यहाँ पर आया। और किस में रेंडर करना है, उस एलिमेंट में जिसकी आईडी है रूट। दो ही इसमें आपके रेंडर मेथड में दो ही आपकी आर्ग्यूमेंट्स आती हैं, पहली क्या रेंडर करना है, दूसरा कहाँ रेंडर करना है। इज दैट ओके?
काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि जो इसमें मेन चीज़ें समझने वाली हैं वो मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। आप बस उसी पे फोकस करो। जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में फॉरगॉट अबाउट एवरीथिंग एल्स, जस्ट फोकस हेयर। बॉडी, बॉडी में आपकी एक एम्प्टी डिव टैग है जिसकी आईडी है रूट, वो यहाँ पर हमने गेट की है, ठीक है। और उसमें क्या डाटा डाला है, जो भी आपका ऐप डॉट जेएस में होगा। अब वो कैसे यहाँ पर आता है वो इन ए शॉर्ट वाइल हम देखते हैं। और डालने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया है, रेंडर मेथड यूज़ किया है। किसका, रिएक्ट डॉम क्लास का। क्लियर है। और कोई भी क्लास या कोई लाइब्रेरी यूज़ करने से पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ता है उसको। इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है, फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है, पाथ देना पड़ता है, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। नो सर। चलो, तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्लियर है, उसके बाद इंडेक्स डॉट जे एस भी क्लियर है। दो फाइल्स क्लियर है। यस सर। और अब तीसरी फाइल जो मेन आपके यूज़ की है वो है ये एक कंपोनेंट बनाया है हमने अब यहाँ पर, ठीक है। कंपोनेंट बनाया है हमने। कंपोनेंट का नाम यूजुअल प्रैक्टिस रखना, जो फाइल का नाम रखो वही कंपोनेंट का नाम रखना। और पास्कल केस में लिखना कंपोनेंट को, जैसे इसमें ए कैपिटल है ना, पास्कल केस में ही रखना। तो ये फंक्शन कंपोनेंट है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन बना हुआ है इसमें। दिस इज़ अ फंक्शन कंपोनेंट। और फंक्शन कंपोनेंट में अगर इसको मैं एक बार रन कर लेते हैं पहले, सो दैट बैक एंड में ये रन होता रहे। सर ये सारे लाइंस आपने लिखी हैं स्टेटमेंट्स? नहीं 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 ये नहीं, पहले से ही है? पहले से ही मिल जाएंगी आपको, सारी पहले ही मिलेंगी। फिर इसमें करना क्या है अगर सारा कुछ पहले ही होगा? नहीं बेटा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको करना क्या होगा। वो अभी शॉर्ट ड्यूरेशन में भी देखते हैं। इसको रन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे रन करते हैं इसको, पहले सी डी मेन, देन npm start npm start स्टार्ट। ये पैकेज रनर है, तो स्टार्ट किया पहले हमने इसको। ओके, समथिंग इज ऑलरेडी रनिंग ऑन। ओके, तो देखते हैं। लोकल होस्ट 3000 ऑलरेडी रन कर रहा है। तो ठीक है, मीनवाइल रन कर रहा है, तो मैं इसको फंक्शन कंपोनेंट की कोडिंग को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो चला नहीं, ये चला। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है, लोगो है, उसके बाद कोई टेक्स्ट है और एक लिंक है। तो अगर आप देखो फंक्शन कंपोनेंट का क्या सिंटेक्स है, आपने बस फंक्शन लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन की ब्रेसेस स्टार्ट, और आपका कोई कंपोनेंट जो होगा वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। इट विल रिटर्न समथिंग। तो यहाँ पर रिटर्न, और जो आर्ग्यूमेंट के अंदर ब्रैकेट के अंदर होगा वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर जितना भी आपका डेटा है वो सारा रिटर्न होगा। अब देखते हैं आगे कि क्या क्या रिटर्न कर रहा है। उसने एक डेव रिटर्न की है, एक डेव बनाई है हमने, डेव क्लास नेम इज इक्वल टू ऐप। उसके अंदर एक हेडर बनाया है, उसके अंदर इमेज आती है। ये देखो, ये जो आपको इमेज नज़र आ रही है ये वाली, ये यहीं से आई है। फिर एक पैराग्राफ है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, ये देखो आपको जो नज़र आ रहा है ये वही चीज़ है। एंकर टैग, लिंक है, ठीक है, लर्न रिएक्ट, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इसमें आप देखने वाली दो बातें हैं फंक्शन कंपोनेंट में। पहली तो
ये कुछ रिटर्न करेगा फर्स्ट। दूसरी बात समझने वाली, जो भी ये रिटर्न करेगा उसमें आप जितना मर्जी कोड लिख सकते हो, यू कैन राइट n लाइन्स ऑफ कोड, लेकिन सारा का सारा कोड एक कंटेनर के अंदर होना चाहिए। जैसे ये डेव है ना, एक ही कंटेनर है, एक ही मेन टैग के अंदर बाकी सारा मटेरियल होना चाहिए। तो दो चीज़ें यहाँ समझने वाली हैं। अब मैं यहाँ पर अगर मैं ये हटा दूँ, ये देखो मैं इमेज हटा रहा हूँ, ये देखो डिलीट, और सेव किया मैंने इस फाइल को, तो ये देखो इमेज गायब हो गई। पैराग्राफ को डिलीट किया, ये देखो सेव किया, पैराग्राफ ही चला गया। ठीक है, रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइव सर्वर आपका ये खुद ब खुद ही लाइव सर्वर है। और एंकर भी अब डिलीट किया मैंने, सेव किया, खाली। ठीक है, हेडर भी उड़ा देता हूँ मैं, सेव, दैट्स इट। वो देखो हेडर पे आपकी CSS लगी हुई थी, जिस पे बैकग्राउंड कलर जो आपका आ रहा था। अब यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ, ये देखो अपना नाम लिखता हूँ, सेव किया, देखो आ गया। और अब एक और डेव बनाते हैं, लेट से एक डेव। ठीक है, तो ये देखो एरर आना शुरू हो गया। क्यों एरर आ रहा है अब? क्योंकि ये क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिवाइस। एक पेरेंट नहीं है, अब दो पेरेंट हो गए, दो सिबलिंग्स हो गए। ठीक है, जिसका कोई मेन पेरेंट नहीं है। तो अगर यही डेव मैं उठा के, अब देखो बंद कर रहा हूँ, ये डेव उठा के मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर डेव के अंदर डेव, ये देखो, और उसके अंदर लिखता हूँ मैं ये नाम, सेव करता हूँ, देखो, और उसके अंदर मैं हेडिंग भी लिख देता हूँ। अगर हेडिंग में, तो ये देखो बोल्ड हो रहा है। और ये हम जो लिख रहे हैं इसको बोलते हैं JSX, जावास्क्रिप्ट XML लिख रहे हैं। ये देखो बोल्ड क्या हो जाएगा, अब ये सेव किया, बोल्ड हो गया। ठीक है बच्चे, Yes, sir. कुछ आइडिया हुआ? यस सर। कुछ भी यूज करना है आपने इंपोर्ट करना है पहले। हाँ जी बोलो। सर अभी आपने बोला कि JSX लिख रहे हैं, मतलब उसका क्या था? JSX में का सिंटेक्स यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट XML। जावास्क्रिप्ट XML अब क्या होता है वो हम कुछ आइडिया मैं आपको देता हूँ। ये देखो वैर वेरिएबल लेते हैं, एक 100 लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सेव करते हैं। ये देखो, तो HTML में तो ऐसा नहीं होता है ना, कुछ ऐसी चीजें यस सर। नहीं होती हैं, बट यहाँ पर होती हैं। तो ये काफी हद तक आपको HTML जैसा ही दिखेगा, और 95% तक ये HTML ही है। लेकिन HTML के अलावा भी आप जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स भी यूज कर सकते हो, कोई और आप वेरिएबल्स बीच में आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये एक एक्सटेंसिव फीचर आपको प्रोवाइड करता है JSX। HTML जैसा ही है लेकिन HTML नहीं है। इज दैट ओके? JSX के बारे में थोड़ा सा और जब थ्योरी में आपका ये चैप्टर आएगा, ये टॉपिक आएगा, तो डिटेल में बताऊंगा मैं आपको क्या क्या डिफरेंसेस हैं HTML और JSX में। इज दैट ओके? यस सर। मतलब आप HTML ही यूज कर रहे हो और HTML में आप जावास्क्रिप्ट एक तरीके से एम्बेड कर रहे हो। ठीक है, और XML थोड़ी सी पढ़ लेना। XML का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ अभी 2 मिनट में ही। XML होता है बेटा आपका
HTML की तरह ही उसमें टैग्स होते हैं, जैसे इसमें आपके डेव हेडिंग टैग्स होते हैं, उसमें भी टैग्स होते हैं, लेकिन उसमें टैग्स का मतलब नहीं होता कुछ। आप चाहे अपने नाम का टैग बना लो, I can write make a tag name Nitin, I can make a tag name BCA, I can make a tag name BSc IT computer, कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन सिंटेक्स यही फॉलो होता है, 2 एंगल ब्रैकेट में टैग का नाम और ऐसे बंद होता है वो। उसमें चाहे तो आप एट्रीब्यूट भी डाल दो अपनी मर्जी से, सब कुछ यूजर डिफाइंड होता है। वही चीज़ आपकी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ये डेव एक्चुअल में वो HTML वाली डेव नहीं है, ठीक, बट इसकी प्रोग्रामिंग ऐसे की गई है कि ये वाली डेव जो है वो HTML की डेव की तरह बिहेव करे। इज दैट ओके? मतलब बैक एंड पर Yes, इसकी sir. वर्किंग उसकी ये HTML की डेव जैसी नहीं है, ये JSX की डेव की वर्किंग अलग है, लेकिन बैक एंड पर इस तरीके से इसको मोल्ड किया जाता है कि ये HTML की डेव की तरह बिहेव करे, और जब ब्राउज़र पे रेंडर होगा तो ब्राउज़र का इंजन उसको HTML की डेव की तरह ही रेंडर करे। ठीक है? और लास्ट यहाँ पर आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है एक्सपोर्ट। तो किसी भी कंपोनेंट को यूज़ करने से पहले आपको एक्सपोर्ट लिखना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, उसको एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो ये आपकी लास्ट स्टेटमेंट हो सकती है, जहाँ आपका कंपोनेंट ख़त्म होता है वहाँ आप लिख सकते हो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और अपने कंपोनेंट का नाम। इज दैट ओके? अगर आप ये एक्सपोर्ट वाली स्टेटमेंट नहीं लिखते हो, एक्सपोर्ट नहीं करवाते हो, तो वो यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता। इसको सेव करता हूँ, एंड यू कैन सी फेल्ड टू कंपाइल। ये देखो एरर आ गया। क्यों आ गया? इंपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को जिसमें डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है ही नहीं, जो एक्सपोर्ट हो ही नहीं रही है वो इंपोर्ट कैसे कर लेंगे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्ड का मतलब तो पता है ना बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो वहाँ से अगर कुछ इंपोर्ट हो ही नहीं रहा है, यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर इंपोर्ट हो ही नहीं सकता, राइट? ये देखो, अब मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, सेव करता हूँ, और ये बिल्कुल ठीक हो गई, और वापस वही आपकी आउटपुट आनी शुरू हो गई। सो इज दैट ओके? इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इन index.html का बचे इतना ही काम था। तो आई होप आपको पता लग गया होगा। बॉडी होती है, एक आपकी मेन टैग होगा, रूट टैग होगा, जिसके अंदर आपका सारा का सारा रिएक्ट क्या डालेगी, कोड डालेगी, सारा का सारा UI डालेगी। इज दैट ओके? Yes, sir. ऑब्वियसली IDE यूज़ करने के बेनिफिट भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं इस टाइम पे। डोंट गेट कंफ्यूज ओवर देयर, बस आप मतलब की चीज़ों में फोकस करो। जैसे कि ये इंडेक्स में क्या है, जैसे कि ये इंपोर्ट जो हो रही हैं ये वाली, और हर एक ऐप कंपोनेंट जो आप बनाओगे ये वाली लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट लाइब्रेरी को ज़रूर इंपोर्ट करना है। और यहाँ पर रिएक्ट डोम का रेंडर मेथड यूज़ किया, रेंडर मेथड ने 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट किए। क्या रेंडर करना है? ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट ऐप ही रेंडर होती है। ये ऐप कंपोनेंट जो बना हुआ है ये देखो, यही रेंडर हो रहा है ना हमारा, आ रहा है ना वहाँ नितिन खन्ना, और जो वेरिएबल में Yes, ये वैल्यू sir. है, तो यही रेंडर कर रहे हैं हम। किस में रेंडर कर रहे हैं? index.html से हम एक फाइल गेट कर रहे हैं, जिसकी index.html से हम एक एलिमेंट गेट कर रहे हैं जिसकी आईडी है रूट। Root. ठीक है, तो यही कोड है, सिंपल कोड है। इज इट ओके? Yes, sir. अब दूसरी चीज अब देखते हैं, वो है ये
कि आपने वहां पर एक कंपोनेंट को किया था क्रिएट और फिर इसको एक्सपोर्ट किया। यहाँ हमने उस इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप लिख दिया यहाँ पर, है ना? ऐसे ही किया हमने। और फिर हमने यहाँ पर उसको एज अ टैग लिखा हुआ है, एंगल ब्रैकेट और के अंदर ऐप लिखा हुआ है। और क्या हुआ, जो भी उसने रिटर्न किया वो यहाँ पर आपको इस टैग की जगह पे नजर आ गया। ऐसे ही हुआ ना? यस सर। कंफ्यूज तो नहीं हो रही हो बच्चे पहले कि थ्योरी करवा के फिर करवाऊं, या इससे पता लग रहा है? सर लग रहा है थोड़ा थोड़ा पता। ऑब्वियसली आगे हमने करना ही यही यूज है अब आगे, तो आपको धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। सो न्यू थिंग, बट ऑब्वियसली यू विल गेट अकस्टम टू इट, क्योंकि आपने करना ही अब यही है। फंक्शन बनाना है, फंक्शन को कुछ रिटर्न करना है। ऑब्वियसली आप प्रोसेसिंग भी कर सकते हो, यही नहीं सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट होगी, कुछ भी प्रोसेसिंग लगा सकते हो आप यहाँ पे, पर एक रिटर्न स्टेटमेंट जरूर हो। ठीक है? सर रेंडर तो तब होगा ना जब बीच में हम कुछ डालेंगे पहले। सॉरी, दोबारा बोलना। सर जो रेंडरिंग काम रेंडर का काम तो तब होगा अगर हमने कंपोनेंट्स पहले बनाए होंगे अपने वो वेब पेज पे। आप अभी तो हमारा सिर्फ एक कंपोनेंट है, ये देखो ऐप कंपोनेंट बना हुआ है, और कोई कंपोनेंट ही नहीं है हमारे पास इस टाइम पे। जस्ट हैव वन कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट। ठीक है, हमारा एक ही कंपोनेंट है, ऐप। ओके सर। आगे करते हैं। आगे एक नया कंपोनेंट बनाए, और एक चीज हमेशा याद रखना, आपने पब्लिक में कुछ कुछ फाइल को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपके एक ही मतलब की फाइल है, दैट इज index.html। इसको आपको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। इसकी डिव की आईडी देखो, मैं इसको रूट की जगह पे NIT कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन यहाँ भी मैं रूट की जगह NIT कर रहा हूँ। तो अब ब्राउजर में देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो, रीलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि HTML फाइल चेंज करने पे उसको रीलोड करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मेरे को रीलोड करना पड़ा। HTML फाइल नहीं डायरेक्टली रीलोड होती है, लेकिन रिएक्ट के कंपोनेंट रीलोड होते जाते हैं। इज इट ओके? क्लैरिटी है बेटा सभी को? इसको मैं वापस रूट कर रहा हूँ, इसको भी मैं वापस रूट कर रहा हूँ, और ये देखो कंटेनर नहीं मिला उसको। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अब मेरे को रीलोड करनी पड़ेगी HTML फाइल, जो कि मैं कर रहा हूँ। एक सेकेंड, सेव नहीं हुई होगी, ये सेव नहीं हुई, ये वाली फाइल रीलोड, वापस आ गया। ठीक है, तो HTML फाइल से कोई छेड़खानी ना करना, कुछ रीलोड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपने करना है, किसमें करना है? सोर्स फोल्डर के अंदर, दैट्स इट। यहाँ पर आपका एक ऐप बना हुआ है, app.js। ठीक है, उसके अलावा आपकी ये CSS फाइल है index.css, ये भी आप देख सकते हो, नॉर्मल CSS फाइल जैसी ही है। ऑब्वियसली कुछ आपकी प्रॉपर्टीज आपको ऐसी मिलेंगी जो आपने नहीं की है, बट द रेस्ट विल बी द सेम, सिंटेक्स वही है। सो इज दैट ओके? यहाँ तक बेटा क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट तो Yes, नहीं? sir. Yes, sir. एक अब क्या करते हैं, लेट्स टेक अ, तो वापस आते हैं अब हम इस पे। आपने सिर्फ app.js में जो ट्वीकिंग करनी है, जो अपने कोड को चेंज करके देखना है, वो आप यहाँ पर करके देखो। index.html और index.js को आपने चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, leave it as such। app.js क्या है? आपका पेरेंट कंपोनेंट है पूरे पेज का,
बाकी जितने भी कंपोनेंट आप बनाओगे वो सारे इसमें डाल देना app.js में, तो आपकी सारा का सारा पेज की रेंडरिंग हो जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोर्स फोल्डर में एक नया कंपोनेंट बनाते हैं हम, ठीक है। और कंपोनेंट वैसे ही बनेगा जैसे ऐप वर्क कर रहा है। ऐप आपका कैसे वर्क कर रहा है, कंपोनेंट बनाया, कुछ रिटर्न किया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया। ऐसे ही आपने बाकी के कंपोनेंट भी ऐसे ही वर्क करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सोर्स में जाके एक कंपोनेंट बनाता हूँ नया। तो मैं फोल्डर के अंदर बनाते हैं, दैट विल बी मच बेटर। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ कंपोनेंट्स, ठीक है। सोर्स के अंदर बनाया है देखो। और इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मैं एक नया फाइल बनाता हूँ। लेट अस से नाम रख देता हूँ मैं उसका hello.js रख देते हैं लेट से। तो ये, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बोलो बेटा जल्दी जल्दी। सबसे पहले क्या करना फंक्शन होता है, सबसे पहले ऑब्वियसली फंक्शन तो बनाना ही है। तो मैं उसका इंपोर्ट इंपोर्ट भी करना है, ऑब्वियसली फंक्शन बनाना है, इसी नाम का बना लो आप, ठीक है। फंक्शन भी ये देखो, आपका आईडी आपको क्लोजिंग ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट डालनी होती है, ठीक है। तो इंपोर्ट करना है आपने, इंपोर्ट किसको करना है, रिएक्ट रिएक्ट को इंपोर्ट करना है आपने। कहाँ से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम रिएक्ट, दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन होगी आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे इंपोर्ट करते हैं। और ऑब्वियसली सेमी कॉलम से उसको बंद करना है। तो सेमी कॉलम से बंद किया, सेव किया, ठीक है, दैट्स इट। तो अब हमें एक यहाँ पर रिटर्न लगाना है। तो रिटर्न, तो एक पेरेंट कंपोनेंट यहाँ रख देता हूँ मैं, हेडिंग 1, ठीक है। इसके बीच में मैं लिख देता हूँ, आप में से बच्चे कोई एक दो जने अपना नाम बोलो फटाफट। हरलीन। एक और बोल दो। आकांक्षा। चलो, इसको मैंने सेव किया। अब रिटर्न, सेमी कॉलम से बंद किया स्टेटमेंट को, ऑब्वियसली सेव किया। अब क्या करना है, क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेलो हेलो, ठीक है। इसमें भी ट्वीकिंग होती है, ये कल देखेंगे, पर मैं आपको कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैं बेसिक अभी जैसे चलता है ये वैसे ही करा रहा हूँ। ट्वीकिंग हम बाद में करेंगे जब अब इस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए आपको। तो ये रहा हमारा फंक्शन बन गया, एक्सपोर्ट भी कर दिया। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो फटाफट यहाँ पर देख लो कि सिंटेक्स वही रखा हुआ है बिल्कुल। और यहाँ पर आपको एरर्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपको एक बल्ब सा जगना शुरू हो जाएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी। जैसे एक मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक डेव बना देते हैं, जैसे डेव बनाइए देखो, ठीक है। तो ये देखो रेड लाइन शुरू हो गई ना आनी, इसका मतलब क्या है, कोई प्रॉब्लम है। चलो सेव किया। तो अभी तो आप देख सकते हो यहाँ आउटपुट में कोई प्रॉब्लम कोई चेंज नहीं है, वही आ रही है जो ऐप में थी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं हम, किसको इंपोर्ट करना है, हेलो को। कहाँ से करना है, कंपोनेंट्स फोल्डर है, देखो कंपोनेंट्स आ गया ना, नीचे आपको आता जाएगा, साथ साथ हिंट आते जाएंगे। इसमें hello.js को करना है। तो ये देखो हेलो आ गया, सेमी कॉलन से बंद किया। बच्चे समझ आ रहा है ना, यस सर। यस सर। कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहे हैं, समझ आ रहा है प्रॉपर ना। यस सर। तो ये देखो हमने इंपोर्ट कर लिया हेलो। तो अब इसके अंदर आ सके, ये देखो मैं अब आपका जो हेलो टैग है ना, ये देखो हेलो हमने लिखा था, तो वो हेलो टैग मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। ये देखो नीचे आपको हेलो टैग मिल जाएगा यहाँ पे, हेलो।
तो सेव करें इसको सेव किया मैंने अब, एंड यू कैन सी हियर, आया नजर, हरलीन Yes, आया, sir. आकांक्षा आया। Yes, sir. ठीक है, इसमें अब मैं कुछ और लिखता हूँ, कोई एक बच्चा और नाम बोलो। सिमरन। सिमरन। ओके, अगेन हेडिंग 1, हेडिंग 2 में लिखते हैं इस बार सिमरन। एक और नाम बोल दो। मनलीन। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये अब थोड़ा सा एरर आ गया यहाँ पर, तो मैं एक डिव बना रहा हूँ और इसको डिव में इंक्लूड कर रहा हूँ, दोनों हेडिंग्स को ऊपर से ऑब्वियसली बंद कर रहा हूँ। तो आप देखो ये रेड लाइंस बंद हो गई यानी, तो सेव किया इसको, और ये देखो अभी जिनके पास सिस्टम है वो इतना करके बेटा देखो, आप चाहे तो जितने मर्जी कंपोनेंट ले बना लो, जितने मर्जी कंपोनेंट, उनको नेस्ट करते जाओ और आपका एक पेरेंट कंपोनेंट है उसमें डालते जाओ। कल मैं आपको बताता हूँ जब हमारा थ्योरेटिकल क्लास होगा, थ्योरी का क्लास होगा, तो मैं आपको एक कुछ एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे आप बना सकते हो वेबसाइट को रिएक्ट की हेल्प से। और रिएक्ट आपका बस एक मैनेज करने के लिए, आपका यूआई को अच्छे से मैनेज करने के लिए एक टूल है, एक लाइब्रेरी है, और आप इसको बेटर वे से अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपके बहुत लाइट वेट परफॉर्मेंस सेंट्रिक वेबसाइट बनेंगी। ठीक है, जिसको कंटिन्यूसली आप अपडेट कर सकते हो विदाउट रीलोड, वो अपडेट होती जाएगी। तो बेटा कोई भी डाउट हो पूछ लो, वी हैव 1 minute रिमेनिंग, यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। बोलो बेटा, करोगे प्रैक्टिस? यस सर। यस सर। एक बार प्रैक्टिस करना बेटा, और आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी एक तो, और आईडीई पे शायद आपने अभी तक वर्क नहीं किया सर होगा तो। आपकी आवाज हाँ जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही। मैंने कहा कि आईडीई एक नया एक सॉफ्टवेयर है आपके लिए, ठीक है, यूज़ करना, उस पर अपना हाथ थोड़ा खुलने देना, घबराना नहीं, थोड़ा सा आपको शुरू में डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन वंस यू आर इनटू इट तो बहुत आसान है आईडीई को मैनेज करना, हैंडल करना, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, हेल्पफुल रहेगा आईडीई आपके लिए, पर थोड़ा सा शुरू में मुश्किल आएगी, और डोंट अफ्रेड, करते जाना प्रैक्टिस। चलो बच्चे, क्लास ख़त्म होने वाली है, बाकी का कल करते हैं।